देखो आज हमारा टॉपिक है वर्ब। हमने देखो कल हमने पढ़ा था वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। जो काम हम करते हैं वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जैसे हंसना, खेलना, दौड़ना, पीना, सोना, जगना, लड़ना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। लिखना क्या है? क्रिया है। जो भी हमने किया वो सब किसमें गया? क्रिया में गया। अब मैंने बताया आपको कि क्रियाएं तो हमने दो पार्ट में पहले बांटा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया जो हम काम को करते रहने का बता दिया आपको ना। अगर कोई कुछ मेन वर्ब जैसे प्ले हो गया, मेन वर्ब है। गो मेन वर्ब, रन मेन वर्ब, विश मेन वर्ब, ईट मेन वर्ब, सिंग मेन वर्ब। ठीक है, कुक मेन वर्ब। यानी जो भी हम काम करते हैं वो सब मेन वर्ब में जाता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या थी? जो मुख्य क्रिया को अर्थ को पूरा पूरा बताने के लिए उसकी क्या करती है? मदद करती है, सहायता करती है, वो कहलाती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब देखो यार, हम जो मेन वर्ब है, जो मुख्य क्रिया है, इसको हम दो में बांटेंगे। पहला हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं बेटा? सकर्मक क्रिया। इसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? बता दें, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच में इसके नाम पे जाओ, पूरा काम कौन करता है? नाम करता है। देखो ध्यान से, कर्म लिखा है। कर्म यानी ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट सहित मतलब नहीं। जब कर्म में ऑब्जेक्ट ना हो, यानी समझो कि जब जो वर्ब है जो काम करती है उसका असर अगर ऑब्जेक्ट में पड़ता है तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। फिर समझो ध्यान से, जो भी हमारी वर्ब है उसका असर अगर ऑब्जेक्ट में पड़ता है, यानी कर्ता जो है, जो भी एक्शन करता है उसका असर ऑब्जेक्ट में पड़े तो वहां ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अगर कर्ता द्वारा किए गए एक्शन का असर ऑब्जेक्ट में नहीं पड़ता है वहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। फिर समझो, यानी जो हमारा कर्ता है यानी सब्जेक्ट है, जो अब क्रिया कौन करेगा? सब्जेक्ट तो करेगा ना, समझना कोई करेगा, क्रिया कौन करेगा? सब्जेक्ट करेगा। तो जब सब्जेक्ट का असर कर्म यानी ऑब्जेक्ट में पड़ जाए तो कौन सी वर्ब बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब। अगर सब्जेक्ट जो काम करे असर उसका ऑब्जेक्ट में ना हो, एग्जाम्पल देखो, मैं लिखा रवि हिट्स द बॉल। एक सेंटेंस आपको पूरी कहानी बता देगा ट्रांजिटिव वर्ब की, पूरी कहानी। बस एक सेंटेंस को अच्छे से समझ लो। तो मैंने क्या लिखा? रवि हिट्स द बॉल। रवि हमारा क्या है? सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करता है या फिर जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है वही कर्ता, करने वाला, जो करे वही करने वाला कहलाएगा। यानी सब्जेक्ट क्या बना? जो काम को करता है वो क्या कहलाता है? आपका सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है शिवांग, समझ लो कि अच्छे से। तो जो आपका सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला, तो रवि हमारा क्या बना? और रवि ने जो किया वो बनी क्रिया। तो रवि ने क्या किया? हिट किया ना। क्या किया है? हिट किया है। एक्शन हो गया ना, तो वर्ब हो गई। अब परिभाषा क्या करती है ट्रांजिटिव की? कि जब सब्जेक्ट द्वारा जो एक्शन किया जाए उसका असर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा। अब बॉल को हिट कर रहा है यानी कि पूरा असर देखो, एक्शन हमने बॉल पे किया, हिट किया, तो पूरा असर बॉल पे पड़ा नहीं पड़ा? हो सकता है बॉल फूट भी जाए, ज्यादा एक्शन होने के बाद उड़ जाती ना। जब खेल रहे होते हैं जोर से मार दिए, बॉल फूट गई, उसमें एक्शन हुआ तब ना, या दूर चली गई। अगर बॉल में कोई एक्शन ना होता तो बॉल जहां थी वहीं रहती ना। तो रमेश ने हिट किया किस पे? बॉल पे। तो जो असर पड़ेगा किस पे पड़ेगा? बॉल पे पड़ेगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब परिभाषा क्या कहती है? कि जब एक्शन हो और उसका असर ऑब्जेक्ट में पड़े, ट्रांजिटिव है तो एक्शन हुआ ना, हिट का असर पड़ा ना, तो कौन सी वर्ब हो जाएगी यहाँ पे?
बिट कौन सी वर्ब बन गई यहाँ पे? ट्रांजिटिव बनी कि नहीं बनी? कुछ बात समझ आ रही है? हम पढ़ रहे हैं बेटा क्रिया यानी वर्ब। वर्ब का टाइप का है मेन वर्ब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। कर्म सहित जब क्रिया हो सकर्मक, अकर्म के बिना क्रिया हो अकर्मक। रवि हिट्स द बॉल, रवि क्या करता है? बॉल को हिट करता है। तो भाई सिंपल सी बात ना है, अगर मैं तुम्हें मारूं, मैं बोलूं आई बीट यू, मैंने एक्शन क्या किया? बीट का। इफेक्ट किसमें पड़ा? तुमने पढ़ा ना। चार बोतल खींच के मार दूं, क्या करने लगो? नहीं करोगे। क्यों करोगे? जो मैंने एक्शन किया ना, रिएक्शन आप पे हुआ। नहीं पढ़ा, ऑब्जेक्ट तो आप थे, मैंने कहा आई बीट यू, दे दिया। तो जब कोई वर्ब का असर ऑब्जेक्ट में पड़ जाए, कभी कभी लगेगा ऑब्जेक्ट है बट असर नहीं है, तो वहां इंट्रांजिटिव होगी। याद रखना है, जो आप एक्शन कर रहे हो अगर उसका असर किसमें पड़ रहा है बेटा? ऑब्जेक्ट में पड़ रहा है, तो कौन सी वर्ब बनेगी? पैसिव वॉइस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिना इसके एक कदम ना चल पाओ पैसिव वॉइस में। तो सोचो कि बिना इस वर्ब के, क्योंकि इसका तो बनेगा नहीं, बनता किसका है? पैसिव, इसका बनता है। तो अभी अच्छे समझ लो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, यानी ऐसी वर्ब जिनका इफेक्ट ऑब्जेक्ट में पड़ता है, ट्रांजिटिव कहलाती है। अब एक देखते हैं और देखो, he rings the bell, ठीक है ना? ध्यान देना, ही कौन है? हमारा सब्जेक्ट है। रिंग क्या है? वर्ब। द बेल क्या है? ऑब्जेक्ट। ये बताओ वो क्या कर रहा है? घंटी बजाता है, बजाता है ना? तो बताओ यार इसका असर बेल में पड़ा नहीं पड़ रहा है? जब एक्शन करने जाएगा तो घंटी को दबाएगा ना, तब ना बजेगी। ऐसे खड़ा रहा घंटी बज जाएगी? यानी असर किसमें पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट में पड़ना नहीं पड़ रहा, तो कौन सी क्रिया? असर ना पड़ा तो? यानी इन दोनों सेंटेंस में जो हमारी वर्ब है उसका असर कहाँ पड़ रहा बेटा? ऑब्जेक्ट में पड़ रहा है। तो आपकी क्या कहला गई? ट्रांजिटिव कहला। क्लियर हो? यानी कि जो एक्शन हो उसका असर ऑब्जेक्ट में पड़े। ठीक है? अब सपोज ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसके लिए हम काम को करते हैं? हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। नहीं कहते उसी काम को करने से पहले कुछ उद्देश्य, गोल, टारगेट, एम बना लो तभी ना। मैं कहूँ जाओ यहाँ पे बाहर सफाई करो, कोई नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी मेरे को 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस, सफाई कर लो, मस्त कार्यक्रम होने वाला है, सारे बच्चे लग जाओगे, नहीं लग जाओगे? ऑब्जेक्ट आ गया ना। और जब ऑब्जेक्ट आ जाता तो काम होता है। तो जब क्रिया का असर ऑब्जेक्ट में पड़े, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। चलो अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। और एग्जांपल देखो हूँ किसके? ट्रांजिटिव देखता हूँ। इसका देखते हैं ध्यान से देखना बेटा, दिख रहा सबको? पीछे दिख रहा है? He sleeps in the bed। ध्यान से देखो सेंटेंस को, He sleeps in the bed। सब्जेक्ट का बेटा ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या हो गई? ऑब्जेक्ट का बचा जो भी बचा ऑब्जेक्ट है ना। अब बताओ जो इस बंदे ने एक्शन किया, क्या उसका असर ऑब्जेक्ट पड़ा? पड़ा कहा? भाई सोने से किसको आराम मिलता है? कि बेड को मिलता है? हमें मिलता है ना। अगर असर हमें खुद में हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा बेड है, तो बेड में कुछ गया? नहीं गया ना। तो कौन सी क्रिया? बात समझ आई? कि अगर आप जो भी एक्शन कर रहे हो, जैसे मैं सोने जा रहा हूं, अगर बेड को आराम मिलता तो भैया ट्रांजिटिव हो जाती कि बेड भैया रिलैक्स, मजा आ गया। आनंद सोने में किसे मिला? सब्जेक्ट मिल गया ना। परिभाषा क्या है ट्रांजिटिव की? अगर असर किसमें हो? ऑब्जेक्ट में हो, क्या कहलाता है वो आपका?
इस देखो, जो आपकी इंट्रांसिटिव होती है, अकर्मक क्रिया होती है, इसमें क्या कहा मैंने, जो सब्जेक्ट है, जो करता है, जो एक्शन करता है, अगर उसका असर, कर्ता का असर ऑब्जेक्ट में होता है तो बन गई ट्रांसिटिव, लेकिन इसमें असर नहीं होता है। इंट्रांसिटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट जो भी काम करेगा उसका असर ऑब्जेक्ट में बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो ध्यान से, ही स्लीप्स इन द बेड, वह कहाँ सोता है, बेड में सोता है। तो ये बताओ, सब्जेक्ट था ही ने काम करा, इसका एक्शन असर ही भी ना पड़ेगा, सोने से ही को आराम मिलेगा, ना कि बेड को मिलेगा। तो बेड पे तो कोई काम हुआ नहीं, हुआ क्या, बेड पे कोई काम हुआ ही नहीं, तो कौन सी वर्ब, इंट्रांसिटिव। आप समझे कि नहीं समझे, ट्रांसिटिव क्या होती है बेटा, जल्दी से चलो आगे देख और देखते हैं। जे स्पीक लाउडली, दे स्पीक, ठीक है। सब्जेक्ट बेटा क्या, वर्ब क्या, है ना। अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, हाँ जोर से ना, ये क्या है आपका, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। कि बोलता कैसे है, अभी हम आगे पढ़ेंगे एडवर्ब, है ना, तो उसको भी छोड़ दो। एडवर्ब मतलब समझो कि एडवर्ब है लाउडली, यानी जो बोल तो सब है, कैसे बोला, जोर से बोलो, उसकी विशेषता हो गई ना। जैसे नाउन प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, वैसे ही वर्ब कौन बताता है, एडवर्ब। वो कल देखेंगे परसों। अभी देखो, दे स्पीक लाउडली, तो बताओ जो दे ने एक्शन लिया या दे ने जो काम किया, दे ने स्पीक किया, तो क्या इसका ऑब्जेक्ट में असर पड़ा, नहीं पड़ा ना। तो कौन सा किया, यानी जो एक्शन हो कि असर ऑब्जेक्ट में ना पड़े, इंट्रांसिटिव होता है। अगर असर ऑब्जेक्ट में पड़ा तो क्लियर हो कि नहीं हो, यानी सब्जेक्ट जो भी एक्शन लेता है उसका असर अगर ऑब्जेक्ट में पड़ता है तो कौन सी वर्ब, अगर असर ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा तो, ठीक है। इसका काम कहाँ पड़ेगा, पैसिव वॉइस पे, क्योंकि जब हम सीखेंगे इंट्रांसिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, सिर्फ ट्रांसिटिव का बनता है। ऐसा क्लियर हो, नहीं क्लियर हो, लेकिन याद रखना बेटा कि जो वर्ब होती है ना, वो ट्रांसिटिव भी जाती हैं और इंट्रांसिटिव चली जाती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि असर ऑब्जेक्ट में पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। जैसे स्पीक है ना, एक ट्रांसिटिव के लिए भी जाएगा, दोनों के लिए जाएगा, ठीक है। समझो कैसे, चलो आप बता दीजिए, ध्यान से देखिए। अभी मैंने तो स्पीक किसमें लिया है, लिया ना, लिया कि नहीं लिया है, चलो मैं कहूँ आई स्पीक ट्रुथ, आई स्पीक ट्रुथ, मैं सत्य बोलता हूँ। सब्जेक्ट क्या बना बेटा आपका, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, सत्य, है ना। तो ये बताओ, जो मैं एक्शन ले रहा हूँ असर इसमें ना पड़ेगा। अगर मान लो मैं झूठ बोल दिया तो बेचारे झूठन हो गया, सत्य ये कहाँ रहा, फिर पूरा पूरा गलत ना अर्थ हो गया। भाई आई स्पीक ट्रुथ मतलब मैं क्या बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ। मेरे बोलने का किसे पढ़ा है, ऑब्जेक्ट पढ़ा नहीं पढ़ा। तो याद रखो यार कि बहुत सारी क्रियाएं सकर्मक में काम करेंगी और अकर्मक में, यानी क्रिया ट्रांसिटिव भी रहेगी, इंट्रांसिटिव भी। आपको पढ़ के चेक करना है कि किसका असर ऑब्जेक्ट में पड़ रहा है और किसका असर ऑब्जेक्ट में नहीं। अगर एक्शन का असर पड़ता है ऑब्जेक्ट में तो कौन सी क्रिया, ट्रांसिटिव। अगर असर ना पड़ा तो क्लियर हो, पहले उसे आप ये नहीं कहोगे कि ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है, बल्कि आप सेंटेंस को देखोगे ऐसा बोलोगे इस वर्ब का यूज ट्रांसिटिव रूप में हुआ है, इस वर्ब का यूज इंट्रांसिटिव में हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांसिटिव में हुआ, ऑब्जेक्ट है तो, यानी वर्ब खुद में ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव नहीं होती है,
कौन डिसाइड करता है? ऑब्जेक्ट। या अगर इसे मैं कहूँ, एक और सेंटेंस लेता हूँ गलती से, मैं कहूँ आई फ्लाई काइट, मैं पतंग, ठीक है, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, ठीक है, दोनों फ्लाई हुआ ना। तो यहाँ एक कौन सी वर्ब है? देखो, आई सब्जेक्ट, फ्लाई एक्शन लिया, असर पतंग पड़ नहीं पड़ेगा भाई। मैं जो भी उड़ाने, जब मैं पतंग उड़ाता हूँ, असर किसमें पड़ता है? पतंग में ना। जोर से खींचे, नीचे छोड़ दिए, आगे। सब्जेक्ट ने जो एक्शन लिया, असर कहाँ पड़ा? कौन सी वर्ब? अब बर्ड्स फ्लाई यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कौन सी वर्ब? ज्यादातर वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, तुमसे क्या मानते हैं? इंट्रांसिटिव। कुछ ऐसे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लग रहते हैं, बट उसका उसमें असर नहीं होता है। तो बात क्लियर सबकी ना? अगर आपसे कोई कुछ ट्रांसिटिव क्या है, सिंपल बताना है। जब वर्ब का असर ऑब्जेक्ट में पड़ता है, ट्रांसिटिव होती है, और जब वर्ब का असर ऑब्जेक्ट में नहीं पड़ता है, तो इंट्रांसिटिव होती है।